विकास के बार बार कहने पर मैंने अपने घर में दादी के कान के झुमके, दादी के गले सोने का लॉकेट, सोने की अंगूठी 1,20,000 रुपए अपनी दादी की अलमारी से लाकर से चुरा कर ले गई थी और विकास को दे दिया था। घर वालों को इस संबंध में उस समय पता नहीं चला। दादी ने जब बाद में अपना सामान देखा। ये सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई थी, इसका रिश्ते था। यस लॉर्ड, 3 दिन एडमिट। ये सर 14/4/25 से 16/4/25। एज सर एज है सर 17 साल, जो इसने एफआईआर और 164 में बताया है, परंतु हमने जो काउंट किया है उसके अनुसार 16 साल 7 महीने और 28 दिन। 16 ईयर 5 मंथ्स। डेट ऑफ इंसिडेंट 1/9/2024 है। डेट ऑफ बर्थ 1/4/2008। हाँ, वो मैंने एज कैलकुलेटर से किया है। 16 साल 7 महीने 28 दिन। डेट ऑफ इंसिडेंट है मिलोड 1/9/2024 और एफआईआर हुई है 23/4/2025 को, 7 महीने बाद। 7 महीने तो सर ये सेम शहर आकाश के की जी। पत्नी आकाश को अपने मायके से कुछ जेवरात और कुछ कैश लाके दे देती है चोरी करके। उसके बाद वो आकाश बोलता है कि मैं कुछ दिन में वापस कर दूंगा और वो वापस नहीं सेम करता सिटी सर। और पत्नी के मांगने पर उसको मारता डिस्प्यूट पीटता है। केवल इस उसके चीज का मायके में हुआ पता कि चल ये जाता अपने है। नानी के आज कुछ का यही पैसे है और केस। कुछ गहने हमारे पास लेके आई थी जब हमारे पास घर से भाग के आई, और वो पैसे जो है हमने खर्च कर दिए और जेवर भेज दिए। इस बात पे झगड़ा हुआ और फिर रोड के मायके चली गई और एफआईआर लिखा। ये सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई थी, इसका रिश्ते था। यस लॉर्ड, 3 दिन एडमिट। ये सर 14/4/25 से 16/4/25। अंदर कंप्लेंट आप क्या कंप्लेंट करके भर्ती हुई? मारपीट किया था ऐसा इनने बोला। जब एफआईआर वाज रजिस्टर्ड रिगार्डिंग, नहीं कोई एफआईआर नहीं है, और बाद में जो एमएलसी हुई है अभी उसमें कोई भी इंसिडेंट नहीं पाई गई है और भूल जाए जी। देखिए, आपको पहला मौका मिला विक्टिम को, उसका नोटिस हो गया ना विक्टिम को? Yes. विक्टिम को पहला मौका मिला जब अस्पताल में भर्ती हुई मारा पीटी। Then she would have stated that FIR lodged नहीं। forceful intercourse was committed with her, but she has not any FIR regarding to that. मारपीट स्थिति क्या आया उसका, मारपीट के बारे में क्या है? सिंपल है लॉर्ड। सिंपल इंजरी है ना। और उसके बाद इनसे सोने की रिकवरी हुई है लॉर्डशिप। झुमका, गले की सोने का लॉकेट। 379 की कोई ऑफेंस नहीं, कोई ऑफेंस नहीं रिकवरी के साथ आपको चाहिए। ये जो ये जब नवंबर में घर अपने मायके गई थी तो वहाँ मैं आ गया सर, इसका टाइम नहीं लगता मुझे। अच्छा, एक चीज और अभी इससे तय हो गई जी, ये घर छोड़ी दोबारा मायके गई भी और वहां से दादी के आभूषण भी ले आई जी। नो वन हैज टेकन द ऑब्जेक्शन। क्या है प्रोसिक्यूशन केस पर? यही है लॉर्डशिप, 164 में यही हुआ। क्या बोला, पढ़िए ना। विकास के बार बार कहने पर मैंने अपने घर में दादी के कान के झुमके, दादी के गले सोने का लॉकेट, सोने की अंगूठी 1,20,000 रुपए अपनी दादी की अलमारी से लाकर से चुरा कर ले गई थी और विकास को दे दिया था। घर वालों को इस संबंध में उस समय पता नहीं चला। दादी ने जब बाद में अपना सामान देखा होगा तब उन लोगों को सामान चोरी होने का पता चला। विकास ने मुझसे कहा था कि 1-1.5 महीने में तुम्हारी दादी का सामान वापस कर दूंगा, पर उसने दादी के गहने और पैसे वापस नहीं किए। जब मैं विकास से सामान मांगती थी तो वो मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट करता था। मेरे घर वालों को जब मुझ पर शंका हुई तो वो ये लोग मुझे फोन लगाकर कहने लगे पैसों के संबंध में पूछ रहे थे, तो विकास मुझे बताने से मना कर रहा था। अब ये ठीक हो गया, सब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, अब एज का क्या है? 17 साल फादर ने लिखाई है रिपोर्ट में जी। फरियादी ने खुद अपने 17 साल लिखाई है जी। डीएनए मस्ट बी पॉजिटिव, डीएनए नेगेटिव है सर। डीएनए में ये है कि अनइंटरप्रेटेबल। इनके पास मार्कशीट है लॉर्डशिप। इनसे किस क्लास की? 9th की मार्कशीट है और स्कॉलर रजिस्टर है। स्कॉलर रजिस्टर में क्या डेट ऑफ बर्थ है? 1/4/2008। 4/1/2008। 4/1/2 नहीं, 1 अप्रैल 2008। हाँ, 1/4 का होगा। 1 जी। मैंने ऊपर लिख लिया।
When a conversation of presentation, the applicant was consenting party. Date of birth. On what basis the date of birth was entered? The school registered and school. अभी कितना दिन हुआ है इसको अंदर? सर 28/4/2025 से चार्जशीट फाइल होगी। The dispute has started for the golden ornaments from George Scott. The ornament of her grandmother, which she had bought. And also that the FIR was lodged. The victim is a minor and the applicant using the victim and receive committed breach of trust regarding the golden ornament of grandmother. No case of being made out hence the bail application will text करेगा हर द पार्टी शेयरिंग रहेगा commenting this aspect so the sexual aspect of this case bail application is allowed first है ना जी सर। bail application is allowed granted हाँ जी। सेकंड बिल एप्लीकेशन माय लॉर्ड अंडर ऑफेंसेस 304 husband सेकंड बिल एप्लीकेशन husband है Yes. लिबर्टी वाइफ मैनेजर A2 माय लॉर्ड मटेरियल विटनेस की लिबर्टी थी माय लॉर्ड मटेरियल फिटनेस से जामीन हो गए जी काइंडली सी मैनेजर A3 माय लॉर्ड पेज कौन नंबर मटेरियल आपके निगाह में कौन कौन है माय लॉर्ड PW2 PW3 और W2 कौन है PW2 मदर है माय लॉर्ड और PW1 फादर और PW3 माय लॉर्ड ब्रदर है और 4 और 5 जो है वो पंडित जी हैं। मटेरियल एविडेंस का मतलब है कि ना बोले हों तब तो इनके बयान में कुछ नहीं आया क्या आया है लॉर्ड से इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में आया कि शादी के जो है इन्होंने लेकिन सुनिए आराम से बताइए मटेरियल विटनेस का मतलब ये था सत्य सामने आए सत्य आपके खिलाफ आ रहा है कि आपके पक्ष में आ रहा है 50-50 है माय लॉर्ड जो है ना दो 50-50 ऐसा है 50-50 मैं मार्शलिंग नहीं करूंगा नहीं उसमें कुछ गवाहों ने ये कहा है हमारे जो एलिगेशन है